सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय JR बारुलिया में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक है, और गणित पढ़ने का मज़ा ले रहे होंगे, ठीक है। तो हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है कि गणित को कैसे सीखें, ठीक है ना, स्टार्टिंग से एकदम जीरो लेवल से, ठीक है, बेसिक टू अप लेवल, ठीक है। तो हमने भाई कल सीखा था बेसिक इसका मैथ्स कैसे सीखे, आज उसके अगले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं क्लास की ओर, ठीक है। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज क्लास नंबर 2 रहेगी, है ना, गणित कैसे सीखें। तो आज क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैथ्स में, मैथ्स स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वहाँ से संख्याओं के कुछ प्रकार है ना, वो संख्या के कुछ प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। और वैसे तो स्टार्टिंग होती है कहीं से भी, लेकिन आपके लिए पहली चीज़ आज जो पढ़ेंगे वो है सम संख्या। ये तो आपको आती होगी, नहीं आती है तो आप सीख जाएंगे। इसको कहते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर, ठीक है ना। यानी सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या आप सब जानते हैं, जिसके पीछे अंत में यानी जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से संख्या होती है, ठीक है ना, ये संख्या होती है। यानी ये कह सकते हैं कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है ना। ऐसे सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। मान लो कोई संख्या दे दी 48, ये किस प्रकार की संख्या है, तो आप कहेंगे कि इसके जो पीछे है वो 8 है, तो 8 इसमें आता है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग भी जाता है। आप चाहो तो ऐसे ही 2 का भाग देके भी देख सकते हो, 2 बार 2 दूनी 4, 0 उतारेंगे 8, ठीक है, 2 का भाग दिया 4 बार और फिर 4 दूनी 8, फिर हो गया 0। यानी 2 का भाग 48 में 24 बार, जो कि पूरा पूरा गया, कुछ भी बचा नहीं है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर कहलाती है। यहाँ से अपन ने स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। दूसरी फिर इसी प्रकार की आपने एक संख्या पढ़ी होगी, विषम संख्या। क्या पढ़ी होगी, विषम संख्या, ठीक है ना। विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है, विषम संख्या है। अब इसका उल्टा होता है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो सारी कैसी विषम संख्या है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, सबसे छोटी 15 एक संख्या ले ली। अब ये देखना है कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है। वैसे तो 15 इसके पीछे वाला अंक 5 है, अब इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये विषम संख्या नहीं हो, तो इसमें 2 का भाग देके देख सकते हो कि भाई 15 में 2 का भाग दिया तो 7 बार गया, 2 7 14 और पीछे बच गया 1। ये क्या है, शेषफल है, ये क्या है, शेषफल है, ठीक है ना। तो 1 बच गया ना, तो पूरा पूरा भाग जा नहीं रहा, 7 बार ही गए, ठीक है, उसके आगे 1 बच गया, तो शेषफल बच गया, है ना। तो जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो सारी संख्या कहलाती है विषम संख्या, यानी ऑड नंबर्स। ये बेसिक है। इसके आगे जब हम चलेंगे तो हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे, हालांकि स्टार्टिंग यहीं से होती है, प्राकृत संख्या है। कैसे संख्या है, प्राकृत संख्या है, यानी इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, सभी 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, 1 से लगाकर अनंत तक सभी संख्याएं तक, सभी संख्याएं, सभी संख्याएं कैसी होती हैं, प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्याएं
होती है। ध्यान रखने वाली बात है, 1 से इन्फिनिटी यानी 1 से अनंत तक होती है सारी संख्या, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। अब उसमें 1 2 3 4 अनगिनत इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, अनंत तक संख्या होती है, क्योंकि उस मतलब संख्याओं की कोई गिनती नहीं होती है। तो अनंत तक सारी संख्या वो कैसी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स के अंदर आती है। चौथा हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और इसको नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 अनंत, ठीक है। ये n है, n का मतलब ये नेचुरल नंबर है, यानी सभी प्राकृत संख्या हैं। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स, ठीक है ना। होल का मतलब होता है पूरा, वो होल मतलब कमरा वाला वो होल नहीं, होल मतलब पूरा, होल नंबर्स, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में होल नंबर यानी पूरी संख्या, होल मतलब पूरी संख्या, तो कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बच गया, अब बताओ 1 से अनंत हो गया, अब क्या बच गया? तो आप कहेंगे 0 बच गया। तो साथियों 0 से लगाकर अनंत तक, 0 से इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक, अनंत तक सभी संख्याएं, 0 से लगाकर अनंत तक सारी संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। यानी कि हम ये कहें कि प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्या के अंदर आती है, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सारी प्राकृत संख्या इसमें ही आती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। अब बताओ, अपनी प्राकृत संख्या यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है, इस बात का ध्यान रखना। तो पूर्ण संख्या को होल नंबर्स कहते हैं, और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्या है संख्याओं के प्रकार? बहुत सारी संख्याओं के प्रकार है, आपको स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ना होगा और समझना होगा। और गणित को बढ़िया करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो यही है कि गणित प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी ना। आपको गणित अगर नहीं आती है तो आपको नियमित प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। 4 पढ़ ली हमने। 5वीं संख्या है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक यानी इंटीगर, ठीक है। इंटीगर है, इंटीगर नंबर्स, या इंटीगर्स के दो, ठीक है ना, इंटीगर्स होता है, ठीक है ना। पूर्णांक, अब इसे जेड से व्यक्त करते हैं। किससे? जेड से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब पूर्णांक के अंदर क्या होता है साथियों? इसके पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक सारे हो जाते हैं, पूर्ण प्लस अंक, यानी इसमें सभी अंक आ जाते हैं। 0 1 2 3 4 डैश डैश सारी संख्या आ जाती हैं। तो इसमें फिर पूर्णांक में क्या आ जाता है? इस पूर्णांक में आता है साथियों सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, यानी कि ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव संख्या है, यानी पॉजिटिव के आगे प्लस लगाया नहीं जाता। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत, ये सारी क्या है? इसमें 0 भी लिख लो। ये सारी क्या है? प्लस वाली संख्या है, सारी क्या है? प्लस वाली। तो सारी प्लस वाली संख्या पूर्णांक के अंदर आती है। फिर आती है सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्या यानी सारी नेगेटिव संख्या इसके अंदर आती है। अब उसमें आप मान लो -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी माइनस अनंत तक, यानी सारी संख्या माइनस वाली भी किसके अंदर आती है? पूर्णांक के अंदर। और भी कुछ आता है क्या? हाँ, एक चीज़ और आती है, वो है शून्य, यानी 0 भी पूर्णांक के अंदर आता है। यानी इसको एक तरीके से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक संख्या रेखा है,
संख्या रेखा नाम सुना, जिस पे सारी संख्या होती है। यहाँ इसके बीच में मिडिल में 0 होता है, इधर सारी पॉजिटिव संख्या होती है, पॉजिटिव धनात्मक संख्या है, यानी 1 2 3 प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। इधर होता -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, माइनस अनंत तक, यानी बीच में 0, इधर सारी पॉजिटिव संख्या अनंत तक, इधर सारी नेगेटिव संख्या है ना, ऋणात्मक संख्या है। ये सारी मिलके क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। अब आगे संख्याओं के प्रकार में आगे और बात करते हैं, तो छोटी छोटी बातें करेंगे अपन, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे। पूर्णांक के आगे और पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे परिमेय संख्या है। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको, रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। सारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, देखो साथियों, परिमेय संख्या को आपने सबने एक रटा रचाया, इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, रटे रचाई, कि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, वो सारी क्या है, परिमेय संख्या। अब साधारण भाषा में अगर बात करें तो किसी भी संख्या को अगर भिन्न के रूप में लिखा जाता है या बट्टा के रूप में लिखा जाता है, बट्टा के रूप में मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, भिन्न के रूप में या बट्टा के रूप में किसी भी संख्या को लिखा जाता है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब बट्टा में ऐसे लिखते हैं p/q, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अब इसके साथ में ये कंडीशन है, p/q के रूप में तो लिख लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। अब सीधे बोलेंगे आप तो p/q के रूप में परिमेय संख्या लिखा जाता है, ये भी बोलना जरूरी कि q 0 नहीं होना चाहिए। कारण इसका कि मान लो 2/3 एक परिमेय संख्या है, भिन्न में है, बट्टा में है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये q नीचे वाला 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये q 2/0 ऐसे होता, 2/0 होता, तो क्योंकि 0 का तो कोई पहाड़ा ही नहीं होता है, तो 2/0 का मान इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। तो अनंत एक परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अनंत को गिना ही नहीं जा सकता। तो जिन संख्याओं को गिना जाता है और जिनका दशमलव में भी फिक्स अंक आए वो परिमेय संख्या है ना, भाग खत्म होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या मानी जाती है, परिमेय संख्या मानी जाती है। तो किसी भी संख्या को भिन्न के या बट्टा के रूप में लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या ऐसे 2/3 या ऐसे बट्टा में दिखना जरूरी वही परिमेय संख्या या कुछ और भी परिमेय संख्या है, तो बात करते हैं इसमें। साथियों 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कहेंगे आप कि 0 परिमेय संख्या कैसे है, ये तो बट्टा में है ही नहीं, ठीक है ना, 0 बट्टा में नहीं है तो फिर 0 परिमेय संख्या कैसे हुई। देखो साथियों बट्टा में तो नहीं है ये, तो बट्टा में बना सकते हैं, p/q के रूप में नहीं है 0। क्या मैं 0 को बट्टा 1 लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसको 0/1 लिखा जा सकता है, तो बना देना बट्टे में, ठीक है ना। तो 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साथियों ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्या है, सभी प्राकृत संख्या है, मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या कौन कौन से थे, 1 से अनंत तक, सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है, और पूर्णांक, सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। यानी कोई भी सिंपल डिजिट है, कोई भी सिंपल डिजिट है जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी सिंपल डिजिट जो है वो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम इसके नीचे बट्टा करके इसको बट्टे में बना सकते हैं ना, एक नीचे 1 लिख के इसको बट्टा में बना सकते हैं। और हमने ये तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि p/q के रूप में, बट्टा के रूप में कोई भी संख्या होती है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। क्या और भी इसके अंदर कोई संख्या आती है, हाँ बिल्कुल आती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपको मैथ्स में
अच्छा बनाते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तभी काम होगा। अब इतनी गहरे से या तो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता, और इसमें ये हो सकता है साथियों कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, सॉरी, पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, भी परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण वर्ग संख्या भी परिमेय संख्या होती है। कैसे पूर्ण वर्ग, अभी हम आगे सिखाएंगे पूर्ण वर्ग क्या होता है ना। पूर्ण वर्ग जैसे जिसका वर्गमूल बाहर निकल सकता है, जैसे मान लो √4 है, तो √4 का मान सबको पता है 2 होता है, ठीक है। नहीं पता है तो आगे हम पता करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे √16 है, तो 16 का वर्गमूल निकालते तो कितना आता है, 4 आता है। तो ऐसी सभी संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसको हम बट्टा 1 करके इसको भिन्न के रूप में बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक। ऐसे नहीं आप सर ने बट्टा के रूप में पढ़ाया तो दे दिया कि क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, तो बट्टा में नहीं, तो आप बट्टा में कर सकते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे और बेसिक पता नहीं होता है, इसलिए हम गलत कर लेते हैं कि नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा समझ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब परिमेय संख्या पढ़ लिया तो अब अपरिमेय संख्या भी पढ़ लो। अपरिमेय संख्या किसको, परिमेय संख्या को क्यू से प्रदर्शित करता है, किससे प्रदर्शित करता है, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जबकि अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। अब ये प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कभी ऐसे आपको डायरेक्ट दे दे एस बराबर ऐसे आपको दे दिया, ऐसे कोई संख्या दे दी, तो एस का मतलब ये सीधा आप समझ सकते हैं कि एस का मतलब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। आगे हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या होती है साथियों P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे सभी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है, इरेशनल नंबर्स कहलाता है, ठीक है। अब नहीं लिखा जाता, इसमें एग्जाम्पल जो मेन आता है वो एक तो आता पाई व ई, अपरिमेय संख्या, ये दोनों कहीं पर भी दिखे तो आपको डायरेक्ट क्या बताना है, अपरिमेय संख्या है। अब आपने कभी कभी ये भी पढ़ा होगा कि पाई का मान तो 22/7 ले लिया, ठीक है ना। पाई का मान क्या ले लिया 22/7, जबकि 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा पाई लिखा हो तो उसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। देखो 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या, ये लगभग मान है, ठीक है। जबकि पाई का मान ये भी होता है 3.14159 डैश डैश डैश, तो ये पाई का मान जो है साथियों ये क्या है, अपरिमेय। अब अपरिमेय क्यों है ये भी बता लेता हूँ। तो अपरिमेय का मतलब ये है कि जब भी दशमलव वाली कोई संख्या है, पॉइंट में कोई संख्या है और वो उसका अंत नहीं हो रहा है ना, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है, लगातार चल रही अनिश्चित है, तो वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। जैसे और भी बता लें, कोई भी संख्या मान लो, जैसे 1.7321567 डैश डैश, ये इस प्रकार की जैसे कोई संख्या है तो ये कोई फिक्स नहीं है ना। दशमलव में वो सभी संख्याएं जो फिक्स नहीं है, लगातार चल रही है, वो सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के अंदर क्या आता है, अपरिमेय संख्या के अंदर आता है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो क्या नहीं है साथियों, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी जिसका फिक्स वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे √4 का तो 2 होता है, फिक्स होता है, √5 का फिक्स
मान नहीं निकलता है, वो लगभग में निकलता है। इसलिए ऐसी सारी सभी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो सारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब मेरे हिसाब से इन दोनों में कोई आपको डाउट नहीं होगा।